हेलो वेलकम टू द चैनल IQ द होप। माय नेम इज मंसूर अहमद। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया के बारे में वीडियो बनने जा रहा है। तो कोस्टल प्लेन्स के बारे में हम पूरा एक वीडियो बना रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी स्किप किया तो आपको फिर प्रॉब्लम आएगी, मज़ा नहीं आएगा। तो वीडियो को इंटरेस्टेड बनाने के लिए जो है आप बने रहे। तो मैं जो वीडियो को शुरू करता हूँ, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं कि हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं आपको। अब वीडियो को शुरू करते हैं। कोस्टल प्लेन्स की बात करें, जो कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं, इनका एक्सटेंशन अगर हम देखेंगे तो पेनिनसुलर प्लेटूज जो ईस्टर्न एंड पे है, यहाँ से वेस्टर्न साइड तक जो इनका कोस्टल प्लेन्स का जो एक्सटेंशन है, मतलब कि वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जो है उनके साथ में जो शोर लाइन है, वहाँ पे जो है कोस्टल प्लेन्स जो बनते हैं उनको कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। ये जो प्लेन्स होता है वेस्ट में, इनको वो नैरो होते हैं और डाइसेक्टेड, मतलब कि बिल्कुल तंग होते हैं वेस्टर्न एंड में। और अगर हम ईस्टर्न एंड की बात करेंगे, काफ़ी जोड़े जोड़े होते हैं और बिल्कुल प्लेन साइड में होते हैं। और ये जो प्लेन्स होते हैं, ये ड्यू टू द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ ओशनिक वेव्स की वजह से जो ये प्लेन्स बनते हैं, इसलिए जो है डिपोजिशन जो ब्रॉट डाउन किया जाता है बाय द पेनिनसुलर रिवर्स की वजह से। अब कोस्टल प्लेन्स की अगर हम बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन जो है ड्यू टू द इरोजन एंड डिपोजिशन ऑफ ओशनिक वेव्स एंड द पेनिनसुलर रिवर्स की डिपोजिशन की वजह से जो है कोस्टल प्लेन बनते हैं। अगर हम ईस्टर्न एंड की बात करेंगे तो ईस्टर्न एंड के अंदर जो है काफ़ी बड़े बड़े जोड़े जोड़े और प्लेन्स मिलते हैं, कोस्टल प्लेन्स मिलते हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न एंड की बात करेंगे तो नैरो एंड डाइसेक्टेड प्लेन्स मिलते हैं। अगर हम इसकी एक्सटेंशन की बात करेंगे, ये जो एक्सटेंशन है कोस्टल प्लेन्स की, इसकी एक्सटेंशन जो है अराबियन सी से इन द वेस्टर्न एंड में जो अराबियन सी है, इस तरीके से जो है कोस्टल प्लेन्स है। इसके अंदर जो है इस साइड अराबियन सी है और बे ऑफ बंगाल जो है ईस्टर्न एंड पे। इसकी एक्सटेंशन जो है बिल्कुल यहाँ से लेकर जो है यहाँ तक है। और इसके अंदर जो कोस्ट लाइन बनाती है, ये जो इंडियन कोस्ट लाइन बनाते हैं, 6100 किलोमीटर ये एक टोटल कोस्ट लाइन बनाते हैं। अगर हम कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो कोस्टल प्लेन्स को जो है दो हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। एक तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन है जिसकी टोटल लेंथ जो 1500 किलोमीटर है, और दूसरा जो है ईस्टर्न कोस्टल प्लेन है। तो इन दोनों को जो एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो हम डिस्कस करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है ये बनते हैं ड्यू टू द सैंडविचिंग का वेस्टर्न घाट्स एंड द अराबियन सी। अब वेस्टर्न वाली साइड में, इस साइड तो हमें दिखते हैं वेस्टर्न घाट, तो इस साइड पे जो अराबियन सी, अब इसके बीच में जो एरिया बनता है इसको वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। अब अगर हम देखेंगे, ये नैरो प्लेन्स होते हैं जो एक्सटेंड होते हैं फ्रॉम द कच्छ कोस्ट ऑफ गुजरात इन द नॉर्थ टू द कन्याकुमारी, दैट इज केप कमोरिन इन द साउथ अलोंग द अराबियन सी। अब अगर हम देखेंगे तो कोस्टल प्लेन जो है, ये मैं एक रफ स्केच बना रहा हूँ इंडिया का, तो इस तरीके से कोस्टल रीजन है इंडिया की। अब अगर हम देखेंगे तो इस साइड जो है गुजरात वाली रीजन है, गुजरात वाली जो रीजन है, इधर से लेकर ये यहाँ तक जो एक्सटेंशन बनाती है तमिलनाडु तक, ये जो एक्सटेंशन होती है इसको वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन कहा जाता है। अगर हम इसकी विड्थ की बात करेंगे तो 65 किलोमीटर इसकी विड्थ होती है। और अगर हम इसकी लेंथ की बात करेंगे तो 10 to 80 किलोमीटर इसकी लेंथ। अगर हम मैक्सिमम वेट की बात करेंगे तो 80 किलोमीटर तक इसकी वेट हो जाती है। और ये जो है नर्मदा और ताप्ती रिवर के मुंह पे जो है वे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन बनते हैं। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की एग्जांपल्स की बात करेंगे, ये एक सबमर्ज कोस्टल प्लेन्स की एक एग्जांपल है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ये माना जाता है कि जो सिटी ऑफ द्वारका जो थी, ये कभी कभार जो है एक एज ए मेन लैंड होती थी वेस्टर्न कोस्ट की, लेकिन अब जो है ये सबमर्ज हुई है पानी में, क्योंकि पानी जो है दिन ब दिन जो ऊपर उसका लेवल होता जा रहा है। उसकी वजह से जो द्वारका सिटी है वो जो है वो सबमर्ज हुई है इस पानी के अंदर। अगर हम इसकी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन की बात करेंगे, ये एक नैरो बेल्ट है और ये नेचुरल कंडीशन प्रोवाइड करती है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट्स एंड हार्बर्स की वजह से। अब इसीलिए जो है वेस्टर्न कोस्टल रीजन्स के अंदर जो हमें काफ़ी ज़्यादा पोर्ट्स मिलते हैं, बंदरगाह मिलते हैं। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो इसका एक्सटेंशन जो है, ये मैंने पहले ही बताया, कोस्टल एरियाज से लेकर है, जो कि नॉर्थन एंड में कोस्टल गुजरात कोस्ट है और केरला कोस्ट जो है इसके साउथर्न एंड पे है। और अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे, इनको जो है 4 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। इन चारों को जो है हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो गुजरात कोस्ट की बात करेंगे। गुजरात कोस्ट जो है रन ऑफ कच्छ से काठियावाड़ तक जो है एक्सटेंड होते हैं। और रन ऑफ कच्छ जो है ये ड्यू टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द कोस्टल डिपॉजिट्स की वजह से जो है रन ऑफ कच्छ जो कोस्टल प्लेन है गुजरात का, ये जो है बना है। अब कोंकण कोस्ट की बात करेंगे तो 530 किलोमीटर लॉन्ग जो है, जो कि दमन इन द नॉर्थ टू गोवा इन द साउथ तक जो है इसका टोटल एक्सटेंशन आता है। ये मैं पूरा इमेज के अंदर भी आपको बता रहा हूँ और आने वाली जो इमेज होगी उसके अंदर मैं बताऊंगा। कर्नाटका कोस्ट की बात करेंगे तो 520 किलोमीटर है इसका एक्सटेंशन और 8 से 24 किलोमीटर इसकी वेड्थ है, जो गोवा से लेकर कर्नाटका तक आता है। अब मलाबार कोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ये मैंगलोरो से लेकर कन्याकुमारी तक आता है। और अगर हम मलाबार कोस्ट की बात करेंगे तो 550 किलोमीटर लॉन्ग है और 20 से 100 किलोमीटर ब्रॉड है। अगर हम बैक वाटर
की बात करें, बैक वाटर इनडेड रीजन्स की बात करेंगे तो ये जो है इनको जो है कायल मलाबार भी कहा जाता है केरला के अंदर। बैक वाटर का मतलब क्या है? बैक वाटर इज ए काइंड ऑफ लगून विच इज फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सैंड इन द माउथ ऑफ द रिवर। मतलब कि अगर इस साइड से जो है ये समंदर है, समंदर है। अब यहाँ पे जो रीजन्स है, अब ये यहाँ से जो है रिवर्स आते हैं तो ये जो है यहाँ पे जो एक्सटेंशन बनाते हैं तो समुद्र का पानी जो है अब इस वाले लोकेशन के अंदर नहीं आ सकता है। ये जो है लगून बनाते हैं, मतलब कि ये ऐसी ऐसी कंडीशन जहाँ पे पानी बिल्कुल रुका हुआ होता है उसको लगून्स कहा जाता है, और कायल जिनको केरला के अंदर कहा जाता है। अब यहाँ पे जो है वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में बता रहा हूँ, तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर जो है सबसे पहले तो टॉप पे जो है गुजरात कोस्ट दिखाई देते हैं। फिर जो है कोंकण कोस्ट आपको दिख रहे होंगे जो गुजरात से गोवा तक बनाते हैं अपना एक्सटेंशन। फिर जो है कर्नाटका कोस्ट आपको मिलते हैं जो कि यहाँ तक अपना एक्सटेंशन बनाते हैं। तो फिर जो है इसके बाद जो है चौथा एक्सटेंशन बनाता है कन्याकुमारी कोस्ट। ये जो है मैंने मालाबार कोस्ट जिसको कहा जाता है, तो ये जो है मैंने बता दिया। काइल्स की बात अगर हम करेंगे तो ये मालाबार कोस्ट के अंदर बनते हैं जो कि एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है मालाबार कोस्ट का। इसका ये जो मालाबार कोस्ट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर फिशिंग एंड इनलैंड नेविगेशन के लिए। अगर हम रिवर फ्लो की बात करेंगे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर, ये एमर्ज होता है वेस्टर्न स्लोप से, वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न स्लोप से। अब अगर हम रिवर्स की बात करेंगे तो रिवर्स जो होते हैं वो स्मॉल और फास्ट फ्लोइंग होते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर, इसीलिए जो है वो कोई भी अपने सेडिमेंट जो अपने साथ नहीं लेके आता है और वो एस्चुरीज बनाते हैं, ना कि डेल्टा। याद रखें वेस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है एस्चुरीज बनाते हैं। और अगर हम बहुत सारे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो बहुत सारे लगून्स भी जो है हमें यहाँ पे मिलते हैं, जैसे कि न्यू मैंगलोर है, कच्छ पोर्ट है, ये कुछ लगून्स है जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा जो है रेसिडुअल प्लेन्स भी हमें देखने को मिलते हैं जो कि सौराष्ट्र और कच्छ प्लेन्स के अंदर देखने को मिलते हैं। अब अगर हम इसके अलावा देखेंगे नेशनल पोर्ट जैसे कि कांडला पोर्ट है, मेजागोन पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है जिसको नवा सेवा पोर्ट भी कहा जाए, मार्मागोन पोर्ट है, मैंगलोर पोर्ट है, कच्छ पोर्ट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। अब हम देखेंगे नए जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स जो होते हैं ये एक स्ट्रेच बनाते हैं जो कि ईस्टर्न घाट्स और बे ऑफ बंगाल के बीच में एक स्ट्रेच बनाते हैं जिसको ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कहा जाता है। अब अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो सुबर्णा रेखा रिवर जो इससे ये इनका एक स्ट्रेच निकलता है जो कि सिचुएटेड है ऑन द बॉर्डर ऑफ द वेस्ट बंगाल ऑफ टू कन्याकुमारी, वेस्ट बंगाल से कन्याकुमारी। मतलब कि इस तरीके से यहाँ पे जो इस लोकेशन में कहीं वेस्ट बंगाल और यहाँ पे जो है कन्याकुमारी है, तो यहाँ से यहाँ तक जो एक्सटेंशन बनाता है वो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स का एक्सटेंशन बनता है। ये जो नॉर्थन पार्ट है इसको नॉर्थन सिरकर भी कहा जाता है, और जो सेंट्रल पार्ट को जो है गोलकुंडा कहा जाता है, और साउथर्न एंड को जो है कोरोमंडल कोस्ट कहा जाता है। अगर हम वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के कंपैरिजन में ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की बात करेंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन जो है वो काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड होते हैं और एमरजेंट होते हैं। अगर हम एवरेज विड्थ की बात करेंगे तो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की, तो इसकी जो एवरेज विड्थ है वो 120 किलोमीटर है, और ये जो है वेल डेवलप्ड डेल्टाज बनाते हैं जो कि रिवर्स ऊपर से आते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स से, तो वो अपने साथ डिपॉजिट एलुअल डिपॉजिट लेके आते हैं और यहाँ पे जो है डेल्टा बनते हैं इन द बे ऑफ बंगाल के बिल्कुल साथ में। इसकी एमरजेंट नेचर की वजह से जो है ये लेस नंबर ऑफ पोर्ट्स और हार्बर्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। और अगर हम ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की फॉर्मेशन की बात करेंगे तो ये बनते हैं ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम इन द कोस्टल एरिया, जैसे कि, और ये जो है लार्जेस्ट डेल्टाइक रीजन्स भी बनाते हैं इन द वर्ल्ड जो कि ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर बनते हैं, जो जैसे कि सुंदरबन डेल्टाज है जो कि लार्जेस्ट डेल्टा है वो यहीं पे बनता है। अब अगर हम इन डेल्टाज की फॉर्मेशन की बात करेंगे, दे आर फॉर्म बाय द सेडिमेंट्स ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स वेरियस। अब ये जो डेल्टा बनते हैं ये बहुत सारे रिवर जो ऊपर से आते हैं ईस्टर्न घाट से, तो वो अपने साथ सेडिमेंट्स लेके आते हैं, जैसे कि महानदी है, गोदावरी है, कृष्णा है, कावेरी, ये अपने साथ डिपॉजिट लेके आते हैं और यहाँ पे जो है ईस्टर्न साइड में जो है बहुत सारे डेल्टाज बनाते हैं। अब यहाँ पे जो है लगून लेक्स भी बनी हुई होती है जो कि कोस्ट और बैरियर के बीच में जो लगून बनते हैं। अगर हम इन प्लेन्स की बात करेंगे, इनके अंदर जो चिलिका लेक है, पुलिकट लेक है जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर है और तमिलनाडु के बीच में आते हैं, ये जो लार्जेस्ट लगून लेक्स मानी जाती है। चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट लगून लेक है। चिलिका लेक जो है ये साउथ ऑफ द मंडाला डेल्टा में आती है जो कि 75 किलोमीटर लॉन्ग है, जबकि पुलिकट लेक जो है टुवर्ड्स द नॉर्थ एंड में आते हैं, चेन्नई सिटी के नॉर्थन एंड में आते हैं। अगर हम कोलेरू लेक की बात करेंगे तो ये जो है सिचुएटेड है बिटवीन द डेल्टा गोदावरी एंड कृष्णा रिवर। अगर हम कोलेरू लेक की बात करेंगे तो ये डेल्टा एक लेक बनाते हैं, जबकि चिलिका लेक जो है लार्जेस्ट लगून ऑफ ब्रैकिश वाटर लेक बनाते हैं इंडिया के। अब अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो इनको 3 हिस्सों के अंदर जो है डिवाइड किया गया है। एक तो सिरकर प्लेन है, आंध्रा प्लेन है और तमिलनाडु प्लेन। अब यहाँ पे देखेंगे
सिरकर प्लेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स और आंध्रा प्लेन्स बनाते हैं ये यहाँ पे सिरकर प्लेन, आंध्रा प्लेन जो है यहाँ पे, और सिरकर प्लेन्स, आंध्रा प्लेन्स और तमिलनाडु प्लेन्स। अब सिरकर प्लेन इधर, आंध्रा प्लेन इधर और तमिलनाडु प्लेन इस वाली एंड पे बनाते हैं। अब थोड़ा सा इसको, इस मैप को भी हम देखेंगे थोड़ा यहाँ पे। अब सुबर्णा रेखा रिवर जो है यहाँ पे हमें दिखता है कटक में जो बनता है। अब यहाँ पे जो है व्हीलर आइलैंड भी जो है इसी के बिल्कुल साथ में बनती है, जिसको अब्दुल कलाम आज़ाद, जिनको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाए, उनकी याद में जो है अब इनको रिनेम किया गया उनके नाम पर। अब ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा इमेज देख सकते हो, लॉन्गेस्ट बीच ऑफ इंडिया भी जो है मैरीना बीच जो कि चेन्नई के अंदर है, वो भी जो है इसी के अंदर हमें देखने को मिलती है। किसके अंदर? इस ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर। ये जो है काफ़ी ब्रॉड होते हैं, ये मैंने पहले ही बता दिया, और ये डेल्टाज बनाते हैं। ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट की अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न कोस्ट जो है डेल्टाज बनाते हैं और वेस्टर्न कोस्ट जो है वो एस्चुरीज बनाते हैं। ईस्टर्न कोस्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड किया गया। पहला तो सिरकर प्लेन्स आते हैं जो कि 140 किलोमीटर जिनकी लेंथ है, जो कि उड़ीसा कोस्ट बनाते हैं, और इनकी विड्थ अगर हम महानदी डेल्टाज पे देखेंगे तो 100 किलोमीटर तक चली जाती है। आंध्रा प्लेन्स की बात करेंगे तो इसका जो स्ट्रेच है बहरामपुर से लेकर पुलिकट लेक तक इनका स्ट्रेच है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा जो है एक अहम रोल प्ले करते हैं इनकी फॉर्मेशन के अंदर। तमिलनाडु की स्ट्रेच की अगर हम बात करेंगे तो तमिलनाडु स्ट्रेच जो है ये पुलिकट लेक से लेकर कन्याकुमारी कैप तक इनका स्ट्रेच है, और जो एवरेज लेंथ है इनकी 675 किलोमीटर इनकी एवरेज लेंथ है, और विड्थ की बात करेंगे तो 100 किलोमीटर तक इनकी विड्थ है। महेंद्रा गिरी हिल्स जो कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट पे लोकेटेड है, तो ये इंडिया का एवरेज मीन महेंद्रा गिरी हिल्स मैंने बताया कि आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के कोस्ट पे मिलते हैं। इंडिया के एवरेज मीन सी लेवल जो अगर हम मेजर किया जाएगा तो वो चेन्नई कोस्ट से मेजर किया जाता है। अब इसी के साथ जो है ये वीडियो भी जो है कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर हमने पढ़ा ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्ट के बारे में। अब लगून्स के बारे में हमने पढ़ा, चिलिका लेक के बारे में पढ़ा जो कि वो इंडिया का लार्जेस्ट लगून लेक भी है। कोस्टल प्लेन्स को हमने देखा कि वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के अंदर जो है डिवाइड हो जाते हैं। अब ये हमने ये भी पढ़ा कि ईस्टर्न जो कोस्ट है वो डेल्टाज बनाते हैं, जो ये डेल्टाज बनाते हैं। थोड़ा सा मैं पेन का कलर चेंज करता हूँ, ये बनाते हैं डेल्टा बनाते हैं। और अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करेंगे तो ये एस्चुरीज बनाते हैं। तो इसी के साथ आज का वीडियो जो है खत्म होता है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही है। वीडियोस किसी भी एंगल से पसंद आ रही है तो वीडियो को जो है लाइक, कमेंट और शेयर जरूर किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।